Good morning, beta. I hope you have completed your worksheets of lesson number 13 motion and time. Today we will start new lesson, just introduction. Today हम देखेंगे बेटा डिटेल्स में, अगले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेम ऑफ द लेसन इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. मतलब हमें तीन टाइप के सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है इस लेसन में बेटा. ओके, देयर आर नंबर्स ऑफ सब्सटेंस यू कंज्यूम. जो हम रेगुलरली खाते हैं बेटा, बहुत सारे सब्सटेंस है, लाइक लेमन, स्वीट, फ्रूट, सॉल्ट, शुगर, ऐसे चीज़ें बहुत सारे हम यूज करते हैं डेली लाइफ में. एंड सम हैव टेस्ट लाइक सॉर, थोड़ा खट्टे होते हैं, सम बीटर मीन्स कड़वे होते हैं, स्वीट और सॉल्टी भी होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज. वाई क्यों इनके टेस्ट अलग होते हैं बेटा? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो बनता है बेटा वो केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जिसकी वजह से चाहे मेडिसिन भी होता है, जनरली आप देखते हो उसका टेस्ट कैसा रहता है. हर डिफरेंट फूड्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो इनका नेचर है वो केमिकल है, इसके बेसिस पे ही सब्सटेंस को हम जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा. ओके, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट. सो हम जब एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर पूरा फोकस हम उसी पार्ट पे करेंगे, बट कॉमनली हम आज देखते हैं तीनों पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा. एसिड्स बेटा, इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है. ओके, बेसिस का टेस्ट होता है बेटा बीटर. बीटर मीन्स कड़वा. सपोज सोप और डिटर्जेंट अगर आप थोड़ा ईट करो तो कैसा टेस्ट आएगा, लाइक दैट. एंड सॉल्ट का टेस्ट आपको पता ही है, जो यूज करते हैं हम खाने में, कैसा टेस्ट होता है. ओके, सो एसिड्स एंड फ्यू एग्जांपल्स. अगर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एसिड किस में प्रेजेंट है बेटा, तो जस्ट थिंक सम एग्जांपल जिसका टेस्ट सॉर हो. इज इट कर्ड, लेमन? दो ही एग्जांपल की बात करते हैं समझने के लिए बेटा. इन दोनों का टेस्ट कैसा है? सॉर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है. सो इट्स मीन दैट इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. तो जो नेचर है केमिकली सब्सटेंस जनरली जो होता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसके वजह से उसके टेस्ट अलग अलग होते हैं. अब इसके अंदर सॉर टेस्ट है, इसका मतलब इसके अंदर एसिड है. अंडरस्टूड बेटा. बेसिस, लेसन एक बार थोड़ा रीड करना. बेसिस, अब जैसे बेसिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सोप, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये घर पे यूज होता होगा बेटा. ओके, और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे. सॉल्ट घर पे यूज होता ही है, उसके अलावा भी और कुछ सॉल्ट हम देखेंगे इस लेसन में. जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आएगा बेटा. ओके, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट foods are divided into basically three categories: acids, bases and salts. Acid have sour taste, bases have bitter taste and salt का टेस्ट कैसा होता है वो आपको आइडिया है बेटा. सॉल्ट का भी टेस्ट को भी हम सॉल्टी वर्ड ही यूज करेंगे, उसके लिए ये सॉर वर्ड यूज नहीं होता, खट्टा वर्ड यूज नहीं होता. ओके, सो टेस्ट भी उसका सॉल्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, एंड बेसेस है जनरली स्लिपरी इन टच करने में थोड़ा फिसलते हैं बेटा. अगर हम उसको साबुन को आप देख लो, या कोई भी पाउडर डिटर्जेंट होगा घर पे, उसको या सोडा वॉशिंग और बेकिंग को ट्राई करो हाथ में लेके, तो थोड़ा बहुत स्लिपरी होता है बेटा. ओके, बट प्रॉब्लम इज हियर बेटा, वी कैन से दैट इफ टेस्ट हैज सॉल्ट इट्स मीन दैट एसिड, बट देयर आर सम केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते. तो उसको कैसे हमें पता चलेगा कि एसिड्स है, बेस है या सॉल्ट है उसमें? तो उसके लिए बेटा हम इस लेसन में देखेंगे. पहले लेसन थोड़ा रीड कर लो जिससे थोड़ा समझ में आ जाए, तो फिर हम लेसन अगर स्टार्ट करें तो आपको अच्छे समझ में आए बेटा. इंडिकेटर्स, एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड बेटा. क्यों? क्योंकि हो सकता है वो रिस्की हो, आपके लिए नुकसान कर सकता है. सो ड्यू टू द हार्मफुलनेस ऑफ सम सब्सटेंसेस वी कैन नॉट टेस्ट. सो इफ वी कैन नॉट टेस्ट, देन हाउ कैन वी डिसाइड दैट एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट which type of substance it is? Okay, there are lot of substance present in our daily life. So on the basis of taste and other properties,
it is divided into these substances are divided into three categories: acid, bases and salt. Okay, but some substances cannot be tested. So how can we decide that it is acid is present in that substance or bases are present in that substance? By the indicators. अब indicators क्या है? इसके नाम में लिखा है कि ये indicate करेगा, मीन्स आपको पता लगा के देगा, चेक करेगा. Indicators are those substance which helps us to identify the given substance is either acidic or basic in nature. एसिड है या बेस है, वो चेक करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस यूज करेंगे जिससे हमें आइडिया लगेगा कि इसमें एसिड एंड बेस, एंड दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स. ओके, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस which help us to know that given substance are acidic in nature or basic in nature, or you can say that in given substance acid or base whatever are present. वो चेक करने के लिए जो हम यूज करेंगे बेटा, वो देखेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में, each and every indicators. Okay, after that we will see some reactions. after ये पढ़ने के बाद एसिड के बारे में बेटा, एसिड and substance in which acids are present. After that properties of acids, क्या क्या होना चाहिए एसिड के लिए. सिमिलरली हम बेसिस के लिए भी चेक करेंगे. देन वी विल सी दैट सॉल्ट एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट एंड रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे आपस में, रिएक्शन मीन्स व्हेन यू विल मिक्स एसिड इन बेस और बेस इन एसिड, दैट टाइम न्यू सब्सटेंस दैट जो फॉर्म होगा वो भी सॉल्ट ही बनेगा, बट वो यूजेबल सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स जो घर पे खाते हैं, भी एक ही सॉल्ट नहीं बेटा, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है सॉल्ट की. इसमें बहुत टाइप के सॉल्ट आते हैं, ओनली उसमें से हम एक टाइप का सॉल्ट खाने में यूज करते हैं जो घर पे खाते हैं. ओके, अंडरस्टूड बेटा. तो आप एक बार लेसन को रीड करो, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी विल सी दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड केमिकल नेचर, like acid, bases and salts and their properties, their uses and substances in which acid, base and salt are present. And if we cannot test, then how can we decide? We will see some indicators that will help us to know that given substance is acidic in nature or basic in nature or salty. Understood beta? Then we will see that neutralization reaction. Neutralization means what? सपोज इन सब्सटेंस एसिड इज प्रेजेंट, अब उस एसिड को इफेक्ट को खत्म करना है तो हम बेस डाल देंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा. न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिड इज प्रेजेंट नॉर बेस इज प्रेजेंट, दोनों नेचर को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे. सॉल्ट हैज न्यूट्रल नेचर. ओके, तो ये चीजें कैसे होगा लेसन में देखेंगे हम आराम से, और फिर न्यूट्रलाइज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. नाउ यू हैव टू रीड द लेसन. आप एक बार लेसन को पढ़ो. नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में. थैंक यू बेटा.